हाय एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर स्पॉट। आप सभी का स्कॉलर स्पॉट पर स्वागत है। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया 2024 के लिए शुरू कर दी गई है। इस वीडियो में मैं आपको नर्सिंग ऑफिसर के पद के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, आयु सीमा कितनी होगी, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, आपका सिलेबस क्या होगा और फॉर्म फिलिंग के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तथा वो किस साइज़ में और उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, सब कुछ बताने वाला हूँ। और लास्ट में फॉर्म फिलिंग का ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो सिंपली वो कहता है आपके पास अगर बीएससी नर्सिंग, बीएससी हॉनर्स नर्सिंग भी चल सकती है और सिंपल बीएससी नर्सिंग भी चल सकती है, प्लस आपके पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल या अपने स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन हो, वो चल जाएगा। मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपका INC में आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। पहला बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए आपके पास, और प्लस सेकंड दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग है आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अपना इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, आप रजिस्टर्ड एज अ नर्स और मिडवाइफ में, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग के अलावा बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है वो भी चल सकती है। दूसरी कंडीशन देखो, हमने यहाँ पे सिंपल एक टर्म में लिख दिया बीएससी नर्सिंग प्लस रजिस्ट्रेशन, समझ गए ऊपर वाला स्टेप। अब दूसरा स्टेप में बात करते हैं, आपके पास अगर GNM हो, ठीक है, GNM है प्लस रजिस्ट्रेशन आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ बड़ी आती है आपकी, दैट इज़ 2 ईयर्स आपके पास एज अ 2 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन समझ में आ गई, बीएससी नर्सिंग प्लस रजिस्ट्रेशन या GNM प्लस रजिस्ट्रेशन प्लस 2 ईयर्स एक्सपीरियंस मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपकी एज लिमिट की। तो मिनिमम आपकी 18 साल आयु होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल तक, मतलब 18 से 40 साल के बीच में आप हो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। देखिए आपकी डेट जो एज कैलकुलेशन के लिए ली जा रही है वो 1 जनवरी 2024 ली जा रही है, मतलब 1 जनवरी 2024 तक आप मिनिमम 18 साल के हो जाने चाहिए और आप 40 से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, समझ गए। हाँ, अगर आप कोई SC ST कैटेगरी या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो सिर्फ उत्तर प्रदेश में, तो आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा आपकी एज क्राइटेरिया में, समझ गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपकी नंबर ऑफ पोस्ट की। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 535 है, मतलब 535 वैकेंसीज है, समझिए 535 वैकेंसीज है, जिसमें से 200 अनरिजर्व वैकेंसी है, 50 EWS वैकेंसी, 165 आपकी OBC के लिए है और 109 आपकी SC के लिए है और ST के लिए आपकी 11 टोटल रिजर्वेशन की बात करें तो जो कैंडिडेट्स डिसेबल हैं तो इन सीट्स में उसे 4% का रिजर्व सीट्स उनके लिए 4% है, सिर्फ 4% रिजर्व सीट्स हैं डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए, 5% सीट्स रिजर्व है एक्स सर्विसमैन के लिए और 2% रिजर्व है डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर। दैट मीन्स आपके परिवार में आप अगर ऐसे परिवार से बिलोंग करते हो जिसमें फ्रीडम फाइटर्स रहे तो आपके लिए 2% सीट्स रिजर्व है, ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं आपके एप्लीकेशन फ़ीस की। तो भाई अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आ रहे हो तो आपकी फ़ीस है 2000 रुपये, लेकिन प्लस आपको 18% GST और पे करना पड़ेगा, टोटल होगी आपकी 2360 रुपये। इसी तरह OBC और EWS के लिए भी 2360 रुपये फ़ीस है। अगर बात करें SC और ST कैटेगरीज़ के लिए तो आपकी जो फ़ीस है वो है 1200 रुपये फ़ीस है, प्लस 18% आपका GST लग रहा है 216 रुपये, तो टोटल फ़ीस आपकी हो रही है 1416 रुपये, समझ गए। नाउ आपका डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन है वो थोड़े समय में नोटिफिकेशन के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। नाउ आपका अगर प्रोसेस ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म बात करें तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना, फिर अपलोड्स करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, फिर पेमेंट करना है फ़ीस का। नाउ वो हम लास्ट में देख लेंगे उसका। जनरल कंडीशन, आपके फॉर्म ऑलरेडी 23 फरवरी 2024 से फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और आपकी फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है 14 मार्च 2024 तक, समझ गए। मतलब 23 फरवरी से चालू हो चुका है, 14 मार्च आपकी लास्ट डेट है। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एज रिलैक्सेशन 7 पॉइंट में ये कह रहा है अगर आप कोई SC ST या OBC या PWBD के कैंडिडेट्स हो बट आपने जो फॉर्म फिल करते समय अपनी कैटेगरी को जनरल बता दिया तो आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। एज के केसेस में किसी भी बेसिस पे आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, बट आपको रिजर्वेशन उसी कंडीशन में दिया जाएगा जैसे आप अगर SC ST OBC PWBD के कैंडिडेट्स हो
और आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भी अपनी कैटेगरी को मेंशन किया और अपना कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड किया, समझ गए। अब देखो आपका कास्ट सर्टिफिकेट्स के लिए कि वो क्या कह रहा है कि अगर SC ST OBC वाले बंदे हैं उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान अपलोड करना है, ठीक है। बट जो OBC का कैंडिडेट है, जो OBC के कैंडिडेट्स हैं, उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है मस्ट इशूड, मतलब उनका जो जारी हुआ कास्ट सर्टिफिकेट 1 सितंबर 2023 के बाद का होना चाहिए। उससे पहले के कास्ट सर्टिफिकेट्स आपके अप्लाई कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन, और आपको इनएलिजिबल बोल दिया जाएगा, समझ गए। आपका OBC के कैंडिडेट्स का जो सर्टिफिकेट हो वो 1 सितंबर 2023 के बाद का ही हो, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले भाई आपकी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपके सिग्नेचर, आपका डेट ऑफ बर्थ शोइंग सर्टिफिकेट, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, अगर डिसेबल कैंडिडेट हो तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आपके टेंथ की 12th की नर्सिंग की ग्रेजुएशन की डिग्री और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप GNM में अप्लाई कर रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी और अदर डॉक्यूमेंट्स भी, ठीक है, समझ गए। हाँ, अगर आप पहले से कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको NOC अपने एम्प्लॉयर से लेनी पड़ेगी और उसे अपलोड करना पड़ेगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके पैटर्न एंड स्कीम ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। आपका एग्ज़ाम की स्कीम क्या होगी। तो बेसिकली 3 घंटे का आपका पेपर होगा, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट मीन्स MCQ टाइप में आएंगे, 200 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 3 मार्क्स ईच होगा, 3 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। तो टोटल आपके 600 मार्क्स का पेपर होने वाला है, और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस में होगा। आपके 170 क्वेश्चन, 170 MCQ सिर्फ आपके नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे, और 30 MCQs आपके जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथमेटिक्स से आएंगे। एक अच्छी बात है कि आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से मतलब पास होने के लिए 40% जनरल वालों को लाने पड़ेंगे और 35% SC और ST वालों को। अब बात करते हैं आपके सिलेबस की। तो सिलेबस की भाई यहाँ पे आप देख लीजिए, आपका जो सिलेबस इंडियन नर्सिंग काउंसिल, आपका जो नर्सिंग का सिलेबस है, प्लस आपने 10th 12th में जो रीजनिंग वगैरह पढ़ी हो सब्जेक्ट से, उस मैटर से करता है, वही सिलेबस आपका रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से स्पेसिफाई कर दिया है कि आपके जो ये सब्जेक्ट्स हैं इनमें से कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो जैसे आपका जनरल इंग्लिश है तो इसमें से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 10 आएंगे। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से भी आपके पास 10 क्वेश्चंस आने वाले। रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चंस आएंगे, और 3 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन है, तो 30 मार्क्स के आपके आने वाला है इन सब्जेक्ट से। अब बात करते हैं चौथा, आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आएंगे। साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी से भी 15 क्वेश्चन आएंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से भी 15 क्वेश्चन। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से 15। न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स से भी 15। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से 15। मेंटल हेल्थ नर्सिंग से 15। मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजिकल नर्सिंग से 15। नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च एंड एस्थेटिक्स से भी 15। और प्रोफेशनल ट्रेंड्स, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट से भी 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। लास्ट में जो आपका ये टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड, इसी से 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। दैट मीन्स 60 नंबर का पेपर तो ये सब्जेक्ट्स आपका लेने वाला है। आई होप आपको नोटिफिकेशन अच्छे से हाँ, एक चीज़ रह गई है, सबसे ऊपर है पे स्केल। तो पे लेवल 7th आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मीन्स 44,900 से स्टार्टिंग होगी आपकी, 1,42,400 तक आपकी जाएगी। पहले आप सिलेक्शन ले लो, फिर देखना इसको। चलिए अब फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्च बार पे टाइप करना है UPUMS और इंटर प्रेस कर देना। सबसे पहले साइट को आपको ओपन कर लेना है। अब देखिए अपर साइड को आपको नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट दिख रहा होगा, तो सिंपली उस पर क्लिक कर देना, ओके पे क्लिक कर देना है। देखिए ऑफिशियल साइट खुल चुकी है, जहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना। नीचे देखिए आपको बिफोर यू अप्लाई PDFs प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप इनको रीड कर सकते हैं। अदरवाइज क्लिक हेयर टू रजिस्टर न्यू यूज़र पे क्लिक कर दीजिए। अब ये लोडिंग ले रहा है थोड़ा सा, प्लीज़ वेट। इंस्ट्रक्शंस शो करेगा कि आपको क्या क्या चाहिए, दिशा निर्देश का पालन करना है। देखिए ये सब लिखा है, पर्पस लिखा है, सब कुछ क्लोज कर दीजिए। सिंपली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले पे आ जाइए। सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही लिखिएगा। मिडिल नेम हो तो मिडिल नेम, अदरवाइज लास्ट नेम को लिख दीजिए। अब अपने फादर्स का नाम लिख देना। आप ये ज़रूर करिएगा कि श्री वगैरह मिस्टर वगैरह मत लगाइए, ना माता जी के नाम पे ना पिताजी के नाम पे। मदर नेम को लिखिए।
अब आप यहाँ पे कैलेंडर से अपनी डेट ऑफ बर्थ को चूज़ कर लीजिए। देखिए आपकी एज भी लिख के आ गई, 22 साल 1 मंथ 27 दिन। ठीक है, अब आप एक अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराइए। मोबाइल नंबर एक्टिव हो वही मोबाइल नंबर यूज़ करिएगा। कंफर्म करिए मोबाइल नंबर को, दोबारा से टाइप करिए। ईमेल आईडी प्रोवाइड करिए जो कि एक्टिव हो, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड इसी पे शेयर कर दिया जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा। आप यहाँ पे आप एक बार चेक कर लीजिए सारी डिटेल सही है तो कैप्चा फिलअप करिए और री वेरीफाई पे क्लिक करिए। देखिए अब यहाँ पे सब कुछ सही है तो यहाँ पे आप क्लिक करते जाइए सबको। मैं ये सिर्फ ट्यूटोरियल बना रहा हूँ डेमो के लिए, तो आधे से ज़्यादा जानकारी मैं गलत डालने वाला हूँ इसमें, तो लेकिन आप लोग सही डालिएगा। मतलब मैं कहीं जगह डेमो लिख दूंगा, इस टाइप से लिखूंगा। देखिए हमारा एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है, ये लिखा है एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन स्टेटस रजिस्टर, एप्लीकेशन नंबर आ गया। आपका पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर आपके मोबाइल फ़ोन पे ईमेल आईडी पे ऑलरेडी सेंड कर दिया गया है। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ पे आप राइट कॉर्नर पे देख सकते हो गो टू एप्लीकेशन लॉग आउट प्रिंट। आप प्रिंट करके रख लीजिए क्योंकि फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ जाएगी इसकी। सारी डिटेल सही है तो सिंपली आप क्या करें, प्रिंट पर क्लिक करके इसे प्रिंट कर लीजिए या पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके अपने डेस्कटॉप पर रख लीजिए। इस टाइप से। अब यहाँ पे आपको सिर्फ लॉग आउट नहीं करना है, गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। फिर से लोडिंग हो रहा है, बी पेशेंट। फिर से इंस्ट्रक्शंस को शो करेगा। अब देखिए आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स आपकी रजिस्ट्रेशन से उठ के आ गई हैं सारी चीज़ें। देखिए पोस्ट अप्लाइड आ गया, नर्सिंग ऑफिसर के लिए आप अप्लाइड कर रहे हो। अब नेशनैलिटी दैट इज़ आई एम अ इंडियन। जेंडर सेलेक्ट करिए। मैरिटल स्टेटस सिंगल है यार अभी भी। डोमिसाइल स्टेट उत्तर प्रदेश को तो उत्तर प्रदेश, तो आपको रिजर्वेशन वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप SC/ST कैटेगरी। अदरवाइज आप अदर्स से हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ही आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हो। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको आपकी कम्युनिकेशन डिटेल दैट इज़ योर एड्रेस प्रोवाइड करना है आपको यहाँ पर। तो देखिए तीनों एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, तीनों में स्टार मार्क है, रेड मार्क है। तो ऐसा लिखिए, अपने एड्रेस को तोड़ तोड़ के लिखिएगा, एक ही लाइन में पूरा नहीं एड्रेस भर दीजिएगा। जैसे मैं लिख लूँ सटई रोड स्ट्रीट का नाम लिख दिया मैंने, अब मैं सेकंड लाइन में कॉलोनी लिख दूंगा, थर्ड में अपनी डिस्ट्रिक्ट लिख दूंगा, इस टाइप से। कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, सिंपली यार इंडिया ही के हैं अपन। स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। अब अपनी सिटी या डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लीजिए। अपना पिन कोड डाल दीजिए। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यस पे क्लिक करिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करके उसे फिलअप कर दीजिए। मेरा तो सेम है तो भैया मैं तो जल्दी से भागूंगा यहाँ से। आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स 10th की डिटेल्स फिलअप करनी है। तो आपने कौन से बोर्ड से, बोर्ड स्कूल, देखो बोर्ड का भी नाम लिखना है, स्कूल का भी नाम लिखना है, बट मैं यहाँ पे डेमो लिखूँगा मैं क्योंकि ट्यूटोरियल के बना रहा हूँ। अब ईयर ऑफ पासिंग लिख दीजिए 2018। परसेंटेज में आपका रिजल्ट था, टोटल मार्क्स कितने ऑब्टेन किए, टोटल मार्क्स कितने थे, परसेंटेज सॉरी परसेंटेज अपने मन से आ जाएगी कैलकुलेट होके। इसी तरह आपको 12th की डिटेल्स फिलअप करनी है, कब पास की थी वो भी लिख दीजिए बच्चा। रिजल्ट टाइप परसेंटेज है, CGPA है वो भी इसी टाइप से। मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स, परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे अपनी नर्सिंग डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे आप देखिए ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में आप यहाँ पे टिक कर मतलब सेलेक्ट करने जाओगे तो डिग्री है आपके पास की डिप्लोमा। डिप्लोमा होगा तो आपका GNM होगा, डिग्री होगी तो BSc नर्सिंग की बात कर रहे हैं अपन। आप क्या रजिस्टर्ड एज इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हो नर्स तो यस करना, क्योंकि कंपलसरी है भाई वो। आपको अपनी डिग्री चूज़ कर लेनी है, BSc ऑनर्स हो, अगर पोस्ट बेसिक हो तो दूसरा वाला सेलेक्ट करते हैं। अब आपको अपने नर्सिंग काउंसिल का नाम लिखना है। अब आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में दिया गया होगा कब आपका ये सर्टिफिकेट इशू हुआ था, वो डेट डाल ली यहाँ पे सिंपली।
ईयर आपने अपनी डिग्री कब पास आउट की है वो भी लिखना है इतनी पर ठीक है। रिजल्ट टाइप परसेंटेज है, मैं तो सिर्फ डेमो के लिए बना रहा हूँ, तो मैं तो ऑलरेडी कुछ भी डाल रहा हूँ उसमें, क्योंकि आपको भी पता है 4 साल की डिग्री होती है, मैंने तो समथिंग 1800 डाले हैं, तो ग्रेजुएट्स बीए वगैरह की डिग्री का मार्क्स डाल रहा हूँ, बट आप अपने करेक्ट मार्क्स को ही फिलअप करना, मैं तो सिर्फ डेमो के लिए बना रहा हूँ क्योंकि ठीक है। अदर क्वालिफिकेशन अगर आपने कुछ और स्पेशल किया है तो करिए, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है। इंटर्नशिप्स अगर आपने कहीं पे देखो, यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं है आपकी क्योंकि आपने डिग्री किया है। अगर आप जीएनएम करके बैठे होते ना तो भाई आपको यहाँ पे अपना वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह देना पड़ता, कितना सर्विस किया है ये सब देना है आपको। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पे करना है। अब हमें अपनी एग्ज़ाम सिटी को चूज़ करना है। सबसे पहले स्टेट नंबर 1, 3 चीज़ें पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे हमारे लिए जो नज़दीक, हम एमपी के हैं तो भाई हमने एमपी सेलेक्ट कर लिया। हाँ, फिर से हमने एमपी सेलेक्ट कर लिया, आप दूसरा स्टेट सेलेक्ट करिए वहाँ पर, क्योंकि और दूसरी सिटी को भी। अब लेकिन आप लोग ये ज़रूर ट्राई करिए कि आप उत्तर प्रदेश को ही सिलेक्ट करें, क्योंकि 90% चांसेस हैं कि आपको टेस्ट सेंटर सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही मिलने वाले हैं, क्योंकि वैकेंसीज ज़्यादा नहीं है, 535 वैकेंसीज। अब यहाँ पर आप देखिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने। सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी है अपनी। देखिए फ़ीस कैलकुलेट होके आ गई, अंडरटेकिंग है, सिंपली फ़ोटो अपलोड करनी है। अगर आप आई बटन पे क्लिक करोगे ना तो आपको साइज़ किस फॉर्मेट में अपलोड करना सब शो कर देगा वो वहीं पे। आपको अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, हाई स्कूल की मार्कशीट, देखो मैं सीबीएसई का स्टूडेंट था तो मुझे अलग से एक सर्टिफिकेट भी 10th में प्रोवाइड किया गया था, 12th में भी, और मार्कशीट भी। मेरे पास दोनों चीज़ें हैं। अगर आप अपने स्टेट बोर्ड से पूछ लीजिए, सब लोगों से पूछ लीजिए अलग से सर्टिफिकेट, अदरवाइज़ वहाँ पर आप मार्कशीट अपलोड कर सकते हो। देखिए यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में 100 to 1 MB तक इस टाइप से PDF वगैरह शो कर रहा है। समझ रहे हो आप? सर्टिफिकेट अगर आप कर रहे हो तो 100 KB to 1 MB का होना चाहिए, PDF JPG इन फॉर्मेट्स में होना चाहिए। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर रहे हो तो 50 से 200 KB में होना चाहिए। और अगर JPG सर्टिफिकेट्स इस टाइप से, समझ गए आप लोग? देखिए ये मेरा डेमो ट्यूटोरियल था सिर्फ, इसलिए क्योंकि मैं फ़ीस पेमेंट नहीं करने वाला हूँ। आप लोग देख लीजिए, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट मांग रहा है आपसे, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, आपकी ग्रेजुएशन दैट इज़ BSc की मार्कशीट मांग रहा है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी मांग रहा है, और आपका जो नर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ना इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, वो भी मांग रहा है, और आपका अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो भी निवास प्रमाण पत्र भी मांग रहा है। समझ गए आप लोग बच्चा? अगर इसी तरह की वीडियोस लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। अभी जानकारी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स सर्कल के साथ शेयर ज़रूर करेगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा। थैंक यू।